हावड़ा से लेके चेन्नई तक पूरे रूट में जो रेड कलर में है वो आज अप्रूव हुए हैं, जो ब्लू कलर में है वो डीपीआर बनाने का काम उसका चल रहा है, डीपीआर फील्ड में सब कंप्लीट सर्वे वगैरह चल रहा है, और जो डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी अप्रूव हो गई है या फिर ऑलरेडी बन चुकी है. So that way you can see from Howrah to Chennai we will have complete quadrupled जो 4 लाइन बनेगी हावड़ा से चेन्नई तक कंप्लीट. बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे इससे, कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा. आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं 1, 2 and 3 these are on the हावड़ा चेन्नई लाइन and 4 is on पारादीप कटक. मैं पहले प्रोजेक्ट पे आता हूं, खड़गपुर से भद्रक. खड़गपुर से भद्रक अगर हम देखें तो दिस गोज वाया बालेश्वर और नीचे रुपसा, रुपसा के बाद में नीचे भद्रक. ये कंप्लीट इसका पूरा उड़ीसा के कोस्ट के साथ है. इस कोस्ट के साथ जाने वाली ये लाइन है. इस लाइन को 4 लाइन कर रहे हैं अब खड़गपुर से भद्रक के बीच में. ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ऑल द वे कोलकाता से लेके चेन्नई तक, और उसका ये वाला सेक्शन आज अप्रूव हुआ है. ये इसका डिटेल्ड मैप है. इस डिटेल्ड मैप में आपको दिखेगा कि ट्रैफिक का फ्लो किस तरफ से है. ट्रैफिक का फ्लो कोल एरिया से है, आयरन ओर एरिया से है, और ऊपर हावड़ा से लेके चेन्नई तक जो कंप्लीट मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर, इन सब गाड़ियों का ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ है. बीच में धामरा पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है, और एक पारादीप पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है. पूरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हमारी श्रद्धा का केंद्र है. और ओवरऑल ये कंप्लीट ये वाला कॉरिडोर है. इस कॉरिडोर में ये जो ईस्ट और साउथ को लिंक करने वाला कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के काफी जगह तो 3rd लाइन अभी ऑलरेडी बन रही है और कई जगह 3rd लाइन बन भी चुकी है. अब उसके साथ ये 4th लाइन हो जाने से कंप्लीट आर्टरी, कंप्लीट ये मेन ट्रंक कॉरिडोर ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. बहुत फ्री ट्रैफिक रहेगा. डिफिकल्ट टेरेन है. इस टेरेन में मेगा ब्रिजेस भी आएंगे. 2 मेगा ब्रिज बनेंगे. एक तो सुबर्ण रेखा पे बनेगा, बहुत बड़ी नदी है, और इसके अलावा कई सारे 41 मेजर ब्रिजेस बनेंगे और 168 बनेंगे, 169 माइनर ब्रिजेस बनेंगे. जो स्टील के बहुत बड़े हब्स हैं, जखापुरा यानी कलिंगानगर, टाटानगर, दुर्गापुर, ये सारे के सारे मेन लाइन से जुड़ जाएंगे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ. टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 173 किलोमीटर्स और प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 3,352 करोड़. 3,352 करोड़. बालेश्वर, भद्रक और वेस्ट बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इससे डायरेक्टली बेनिफिट होंगे. बहुत सारे इसमें सीमेंट के, स्टील के, पावर प्लांट और कई तरह के इंडस्ट्रियल नोड्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 13 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट होगा हाईवे से रेलवे में, एंड दैट विल सेव अबाउट 21 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी अगर हम 83 लाख ट्रीज लगाते तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता. उतना इस प्रोजेक्ट के बनने से कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी देश में. दूसरा प्रोजेक्ट है आगे भद्रक से हरिदासपुर. खड़गपुर से, हावड़ा से चले खड़गपुर, खड़गपुर से चले भद्रक, भद्रक से चले नीचे और आए हरिदासपुर. हरिदासपुर में भी ऑलरेडी अप टू भद्रक से हरिदासपुर 3rd लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है, कई जगह हो चुका है. वहां पे ये 4th लाइन बनाएंगे. ये 75 किलोमीटर की लाइन है. और अभी आपने भद्रक देखा, भद्रक से नीचे आगे हरिदासपुर. ये रेलवे का कंप्लीट इसका ट्रैफिक का फ्लो. ट्रैफिक के फ्लो में आप भद्रक से हरिदासपुर के बीच में एक जगह देखेंगे जखापुरा. जखापुरा इज कलिंगानगर. यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील का हब है. फिर आप कटक देखेंगे, कटक कनेक्टेड है तालचेर से और आगे संबलपुर और झारसुगुड़ा से. ये बहुत बड़े पावर, कोल, स्टील, आयरन, लाइमस्टोन, इन सब के मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट ये कॉरिडोर है. और कटक 5000 साल पुराना शहर है.
कटक को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में रेल ओवर रेल फ्लाईओवर की डिजाइन की गई है। रेल फ्लाईओवर डिजाइन होने से काफी जो कटक के अंदर कंजेशन होता था ट्रेन्स का, वो फिनिश हो जाएगा। अब इसमें भी मेजर मेगा ब्रिजेस बनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है ये। 2 मेगा ब्रिजेस बनेंगे बैतरणी रिवर और ब्राह्मणी रिवर पे, दोनों ही बहुत बड़ी नदियां हैं, इस पे दोनों पे मेगा ब्रिजेस बनेंगे। ब्राह्मणी पे रिवर तो आप जो ब्रिज देख रहे हो, दैट विल बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। 1 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा इस पे। 18 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, आरओबीज, आरयूबीज, बहुत सारा। 1583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 29 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इस प्रोजेक्ट से आएगा, जो कि हाईवे से शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स रेलवे, एंड दैट विल सेव अबाउट 19 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 78 लाख ट्रीज। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सेव होगी 433 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, एंड 26 लाख ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी सेम लाइन का आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में एरिया है, गुम्मिदुपुंडी से लेके गुद्दूर तक। ये 90 किलोमीटर का है। यहाँ पे 3rd and 4th लाइन, अभी डबल लाइन है, इसको 3rd and 4th लाइन। मैप में आप देखोगे गुडूर से लेके गुम्मिदुपुंडी, और ये इसका ट्रैफिक का फ्लो मैप। ऊपर गुडूर विजयवाड़ा से थोड़ा सा नीचे आने पे, और उसके बाद में गुम्मिदुपुंडी, जहाँ पे तिरुपति बालाजी के लिए एक तरह से गेटवे टू तिरुपति बालाजी है, और नीचे जाने पे चेन्नई आता है। इस पूरे कॉरिडोर में बहुत नई तरह की इंडस्ट्रीज आ रही है, खासकर मशीनरी की इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कई तरह के फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स और कई तरह के कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और पीपल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक खासकर साउथ के जो कई तमिलनाडु के और इसके जो हॉस्पिटल्स है फेमस, जैसे वेल्लोर का हॉस्पिटल है, इन सब फेमस हॉस्पिटल्स में जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियों की डिमांड भी रहती है लगातार। तो ये क्वाड्रुपल हो जाने से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा ट्रैफिक के फ्लो में, और पैसेंजर और नई गाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ियां चला सकेंगे। ऑलरेडी हाईली कंजेस्टेड कॉरिडोर्स हैं ये, 131% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा तमिलनाडु की तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट और आंध्रा की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये डायरेक्टली बेनिफिशियल होंगे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2229 करोड़, और एक मेगा ब्रिज है, स्वर्णमुखी नदी है, स्वर्णमुखी रिवर पे 360 मीटर्स का ब्रिज रहेगा। $21 मिलियन टन कार्गो एक्स्ट्रा इससे आएगा रेलवे के पास, और 17 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 68 लाख ट्रीज प्लांट करते। उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता, उतना ही इस प्रोजेक्ट से, इस रेलवे लाइन से, ट्रैफिक रोड से रेल में जब शिफ्ट होता है तो 90% के आसपास करीब कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग होती है। सो दैट इज द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ रेलवे। So that benefit will accrue because of this project, and 61 lakh human days employment इससे जनरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कटक से पारादीप। कटक से पारादीप की इंपॉर्टेंस आप देखो इस वाले प्रोजेक्ट में देखो। नॉर्थ में झारखंड और उड़ीसा के आयरन और स्टील के एरियाज, इन सब का जो ट्रैफिक है वो आप, अगर आप ऊपर से देखोगे, राजखरसवा एक जगह लिखी हुई है, वहां से लेके आते हैं हम नीचे जखापुरा, आगे भद्रक, धामड़ा पोर्ट की तरफ, और नीचे जाते हैं तो जखापुरा से आगे हरिदासपुर से पारादीप। तो कुछ ही दिन पहले हरिदासपुर से पारादीप डबलिंग अप्रूव की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जो झारखंड और नॉर्थ उड़ीसा का ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक मोस्टली पारादीप पहुंचेगा
जखापुरा, हरिदासपुर, पारादीप इस लाइन से, और जो सेंट्रल उड़ीसा यानी तालचेर आप देख रहे हो, फिर झारसुगुड़ा, संबलपुर और छत्तीसगढ़, वेस्टर्न उड़ीसा और सेंट्रल उड़ीसा का जो ट्रैफिक है वो आएगा वाया तालचेर, निर्गुंडी, कटक टू पारादीप। पारादीप पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे और देश के भी अभी सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। अभी करीब 250 मिलियन टन का इसका कार्गो की कैपेसिटी है, और जितना तेजी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, this port will be carrying in future, in coming years, 450 million tons of cargo. 450 मिलियन टन्स कार्गो माने वर्ल्ड के मेगा पोर्ट्स में ये शामिल हो रहा है। तो मेगा पोर्ट के लिए आपको आर्टरीज, ट्रांसपोर्ट की जो आर्टरीज हैं, उनको अभी से इस पे काम करना चाहिए। That's why we decided to take both the projects, हरिदासपुर पारादीप डबलिंग एंड कटक पारादीप क्वाड्रुपलिंग। कटक पारादीप क्वाड्रुपलिंग का अनदर बेनिफिट जो आएगा, बहुत सारा जो तालचेर, संबलपुर, ईब, झारसुगुड़ा, ये जो कोल बेल्ट का कोल है, विच टुडे ट्रेवल्स बाय ट्रेन टू तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, वो सीधा पारादीप आ जाएगा। पारादीप से शिप में जाएगा, शिप में जाके देन इट कैन गो टू तमिलनाडु, देन इट कैन ऑल्सो कम टू द वेस्ट कोस्ट। कर्नाटक आ सकता है, केरल आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है। तो बहुत आप जानते हैं कि शिप इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शिप सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है ट्रांसपोर्टेशन में। तो शिप और रेलवे के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है, और इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होने के कारण पीपल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। लोगों की लगातार डिमांड रहती है कटक पारादीप के बीच में, भुवनेश्वर पारादीप के बीच में, तालचेर पारादीप के बीच में और कलिंगानगर पारादीप के बीच में मूवमेंट के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की, मेमू की, वंदे भारत की डिमांड लगातार रहती है। तो ये कैपेसिटी बन जाने से पब्लिक की पैसेंजर मूवमेंट की डिमांड भी फुलफिल कर सकेंगे, और देश के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड बन जाएगा देश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत थॉट गई है, इतना थॉटफुल इसमें प्लानिंग हुई है, क्योंकि कटक शहर भी बहुत पुराना शहर है, 5000 ईयर्स पुराना है। मुझे कटक में सेवा करने का भी मौका मिला था। तो यहाँ पर कंजेशन न हो, ये ध्यान रख के कंप्लीट प्रोजेक्ट का डिजाइन किया गया है। ये 2286 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, और काफी डिफिकल्ट एरिया है काम करने के लिए, लेकिन वहां पे अच्छा काम होगा, और इस काम से पूरे उस उड़ीसा के पूरे इस क्षेत्र में बेनिफिट होगा। 12 मिलियन टन कार्गो इमीडिएटली आ जाएगा। वैसे जब पारादीप पोर्ट का एक्सपेंशन होगा बाय 29, 30, 30, 32, 33 में, जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन होगा तब और ज्यादा, बहुत ज्यादा कार्गो आएगा इसमें। इस लाइन पे अभी शुरुआत में 12 मिलियन लिखा है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा कार्गो इस पे आएगा। अब मैं आता हूं बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें, नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। एटी 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में, और 3591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। 30 मंथ्स में कंस्ट्रक्शन रहेगा। पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी ब्लैक टॉप पेमेंट रहेगा इसमें,
और 7 मेजर ब्रिजेस हैं, काफी नदियां, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज वो हैं। 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 3 आरओबीज हैं, 6 अंडरपासेस हैं, और बागमती रिवर पे 340 मीटर्स का बड़ा ब्रिज एक बनेगा। इसको हैम मोड में किया जाएगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। माता जानकी के टेम्पल को भी कनेक्ट करेगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और जीना, ईज ऑफ लिविंग वाला फैक्टर बढ़ेगा। 5 नए एयरपोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, शिप रिपेयर, शिपिंग रिफॉर्म्स हैं, रोपवेज हैं, और ग्रीन पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, और गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए आवास योजना के प्रोजेक्ट्स हैं, और जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन जो कि एक नेचुरल एनर्जी के लिए, और पीएम सूर्य सरोवर योजना। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग भविष्य के लिए, और आज के यूथ को जो इंडस्ट्रीज पसंद आती है वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें खूब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सेमिकॉन और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की।